सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के तीसरे पाठ शिशु लालनम को सरल करेंगे। पाठ का परिचय जानते हैं। प्रस्तुत पाठ कुंदमाला इति नामनो, कुंदमाला इस नाम के दिंगनाग विरचितस्य, दिंगनाग के द्वारा रचित संस्कृतस्य, संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य, प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ के पंचम अंकात, पांचवें अंक से संपादनम कृत्वा, संपादित करके संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। अर्थात तो दिंगनाग द्वारा रचित संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला के 5वें अंक से यह पाठ लिया गया है। अत्र यहाँ अर्थात इस पाठ में नाटकांश से, नाटक के इस अंश में रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति। यहाँ नाटक के अंश में राम स्वपुत्रौ अपने पुत्रों को, लवकुशौ लव और कुश को, सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति, सिंहासन पर बैठाना चाहता है। किंतु उभौ अपि, उभावपि संधि हुई है यहाँ, किंतु वे दोनों सविनयम तम निवारयतः, शालीनता पूर्वक इन्हें मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ रामः, सिंहासन पर आरूढ़ श्री राम, उभयोः उन दोनों के, रूप लावण्यम रूप सौंदर्य को, दृष्टवा देखकर, मुग्धः सन मुग्धित होकर, आकृष्ट होकर, स्वक्रोडे गृह्णाति अपनी गोद में ग्रहण कर लेते हैं अर्थात बैठाते हैं। पाठेस्मिन् इस पाठ में शिशु वात्सल्यस्य, शिशु के अर्थात बच्चों के प्रति स्नेह का, वात्सल्य का मनोहारी वर्णनम विद्यते, अत्यंत मनोहारी वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। अर्थात इस पाठ में शिशु के प्रति प्रेम का, स्नेह का बहुत ही मनोहारी वर्णन है। देखते हैं इसका पहला पैरा। सिंहासनस्थः रामः, सिंहासन पर श्री राम विराजमान है। ततः प्रविशतः, प्रविशति, प्रविशतः यानी कि द्विवचन में है तो दो लोग के लिए बात हुई है। ततः प्रविशतः तब प्रवेश करते हैं। विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ, विदूषक के द्वारा दिखाए गए मार्ग द्वारा, तापसौ तपस्वी, कुशलवौ कुश और लव, अर्थात तभी विदूषक के द्वारा मार्ग दिखाए गए कुश लव नामक दो तपस्वी प्रवेश करते हैं। विदूषकः विदूषक, इत इत आर्यौ हे आर्य, इधर से, कुशलवौ कुश और लव, रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के समीप जाकर और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल है। अब आप एक बात का ध्यान रखें, अपि जो शब्द है यहाँ आप देख रहे हैं, यह शब्द अव्यय है और इसका अर्थ होता है भी, अपि का अर्थ होता है भी। लेकिन जब यह किसी भी वाक्य के शुरू में आ जाता है, आप यहाँ देख रहे होंगे अपि कुशलम महाराज से एक वाक्य है, इसके सबसे प्रारंभ में अपि लगाया गया है। तो जब ये शुरू में आ जाता है वाक्य के, तो इसका अर्थ हो जाता है क्या, और ये वाक्य फिर प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे आप अंग्रेजी में देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर उसको सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं तो वाक्य जो है प्रश्नवाचक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अपि का प्रयोग अगर वाक्य में शुरू में किया गया हो तो उसका अर्थ हो जाता है क्या। तो इसका अर्थ बनेगा क्या महाराज कुशल है, अर्थात वो महाराज से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। आगे देखें। राम युष्म दर्शनात् कुशलम इव,
तुम्हारे दर्शन करने से कुशल सा ही हूं, अर्थात तुम्हें देखकर मैं एकदम कुशल हूं। भवतोः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या आप यहाँ हमसे केवल कुशल प्रश्न करना ही चाहते हैं, अर्थात केवल कुशल प्रश्न करना ही उचित है, क्योंकि जब कोई अपना मिलता है तो वो एकदम गले लगता है, केवल कुशल सेम करके औपचारिकता पूरी नहीं करता है। नः पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, अतिथि जन के लिए उचित तुम्हारा गले लग जाना ठीक क्यों नहीं, अर्थात आप हमारे गले लग जाएं। परिस्वज्य, गले लगाकर, अहो हृदयग्राही स्पर्शः, अरे इनका स्पर्श तो हृदय को छू जाने वाला है। अब आप ये ध्यान रखें, अहो हृदयग्राही स्पर्शः, यहां से पेपर में अक्सर विशेषण और विशेष्य को पूछा जाता है। हृदयग्राही, हृदय को छू जाने वाला, स्पर्श, स्पर्श करना, यानी कि इनका जो स्पर्श था श्री राम को बहुत ही मनोहारी लगा, उनके हृदय को वो छू गया। तो आप ये देखें, विशेषण वो होता है जो विशेष्य की विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ स्पर्श है वो विशेष्य है, और उसकी क्या विशेषता बताई गई है कि वो बहुत ही मनोहारी है। तो हृदयग्राही, यहाँ हृदयग्राही विशेषण हो जाएगा और स्पर्श विशेष्य बन जाएगा। इस पाठ से अक्सर विशेषण और विशेष्य का एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। अगर पेपर 4 सेट में भी आएगा तो ऐसा भी संभव है कि चारों सेट में एक एक विशेषण विशेष्य का प्रश्न इस पाठ से पूछ लिया जाए। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। आसनार्धम उपवेशयति, आधे आसन पर बैठाते हैं। उभौ, दोनों। राजासनम खलु एतत्, यह तो राजा का आसन है। नयुक्तम अध्यासितुम, यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। रामः सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, व्यवधान पूर्वक अगर बैठा जाए तो चरित्र की हानि नहीं होगी। तस्मात् अंकम व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए गोद में सिंहासन बनाकर बैठ जाइए। क्योंकि आसन राजा का है तो उन्होंने अपनी नैतिकता दिखाई, व्यवहारिकता दिखाई और बैठने के लिए मना किया। लेकिन श्री राम ने कहा कि अगर आप डायरेक्ट बैठते हो तो चरित्र की हानि है, लेकिन अगर व्यवधान पूर्वक अगर आप बैठते हो तो इसमें कोई दोष आपका नहीं होगा, कोई चरित्र की हानि नहीं होगी। इसलिए गोद में आप सिंहासन बनाकर बैठ जाएं। अंकम उपवेशयति, गोद में बैठाता है। उभौ, दोनों। अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छा का नाटयत, नाटक सा करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं। राजन, हे राजन। अलम अति दाक्षिण्येन, अधिक अधिक चतुराई मत दिखाइए। अब इसका आप प्रसंग जाने। अगर मान लो ये पैराग्राफ, ये गद्यांश आपके पेपर में आता है तो प्रसंग आप कैसे लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखना होता है मैंने अक्सर बताया है। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम। आपको इसमें 3 बातों का समावेश, 3 चीजें जरूर रखनी होती है। तो इसका प्रसंग कैसे बनेगा। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी संस्कृति पाठ्य पुस्तक से उसी भाग 2 के शिशु लालनम नामक पाठ से लिया गया है। अगर आप और अच्छे से लिखना चाहो, उसमें ऐड करना चाहो तो आप लिख सकते हैं तृतीय पाठ शिशु लालनम नामक पाठ से लिया गया है, ताकि एग्जामिनर को ये एहसास हो कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से याद है। यह पाठ प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग द्वारा रचित कुंदमाला से संकलित है, अर्थात लिया गया है। और कुछ बच्चे और विशेष लिखना चाहें तो उसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये 5म अंक से लिया गया है, कुंदमाला के 5म अंक से लिया गया है। और इसमें आप ऐड करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इस पाठ में श्री राम के
बच्चों के प्रति बहुत ही स्नेह का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। अब इसकी हिंदी आप जान भी चुके हैं, फिर भी आप इसको वीडियो को रोककर हिंदी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब दूसरा इसका पैरा देखते हैं। अलम अति शालीनतया, अधिक शालीनता न दिखाएं, अधिक शालीन न बने। भवती शिशुजनो वयोनुरोधात् गुण महतामपि लालनीय एव। व्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्। भवती होता है, शिशुजनों शिशुजन, वयोनुरोधात् छोटी उम्र के, वय होता है आयु, अनुरोधात् छोटी आयु के कारण, छोटी उम्र के कारण, गुण महतामपि अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी, लालनीय एव लालनीय होता है। व्रजति हिमकरोपि, हिमकर होता है चंद्रमा, बाल भावात् अपने बाल भाव के कारण, व्रजति सुशोभित होता है। पशुपति भगवान शंकर का नाम है, भगवान शंकर के मस्तक माथे पर, केतक छदत्वम, केतकी के फूलों से बना जूड़े की भांति सुशोभित होता है। पूरे श्लोक का आप अर्थ जाने। अधिक अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए भी शिशु छोटी आयु के कारण लालनीय होता है। अपने इसी बाल भाव के कारण चंद्रमा भी भगवान शंकर के मस्तक पर आभूषण बनकर केतकी के फूलों से निर्मित चूड़ामणि की भांति सुशोभित होता है। अर्थात जो बच्चे होते हैं वो अपनी कम आयु के कारण बड़े लालनीय होते हैं। ऐसे लोग जो बहुत अधिक गुणवान भी होते हैं उनके लिए भी वो लालनीय बनते हैं। जैसे चंद्रमा भगवान शंकर के आगे जिनकी महता बच्चे के समान है, लेकिन वो भी भगवान शंकर के मस्तक पर जाकर जैसे वो केतकी के फूलों से निर्मित एक गहना हो, एक आभूषण हो, इस प्रकार से उनके मस्तक पर विराजमान होते हैं। रामः, राम, एषः भवतो सौंदर्य अवलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एषः भवतो, यह मैं आप दोनों की, सौंदर्य अवलोकित जनितेन कौतूहलेन, सुंदरता को देखने से उत्पन्न उत्सुकता के कारण पृच्छामि पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतो वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल के पितामह रूपी सूर्य चंद्रयोः, सूर्य और चंद्रमा में से, को वा भवतो वंशस्य कर्ता, कौन आपके वंश का कर्ता है। अर्थात आप दोनों किस वंश से संबंधित हैं, किस वंश से बिलोंग करते हैं। लवः, भगवान सहस्रदिधीति, अर्थात भगवान सूर्य, हजारों किरणों को देने वाले सूर्य। रामः, कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, अरे क्या हमारे समान कुल में ही उत्पन्न हुए हो। विदूषकः, किम द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है। लव, भ्रातरौ आवाम सोदर्यौ, हम दोनों सगे भाई हैं। फिर से इसका प्रसंग ठीक वैसा ही है, लेकिन आप हर बार प्रसंग जरूर लिखें। आप बार बार जब प्रश्न कॉपी में लिखेंगे तो आपको लिखते लिखते ही ये स्मरण हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो लिखें जरूर। इसका सरलार्थ हमने जान लिया है, आगे चलते हैं। अगला पैराग्राफ। रामः, राम, समरूपः सन्निवेशः, शरीर की जो बनावट है वह भी एक समान है। वयसस्तु न किंचित
अंतरम, वय होता आयु और अंतर मतलब उसमें अंतर, आयु का भी कोई अंतर नहीं है। लव कहता है आवाम यमलऊ, हम दोनों जुड़वा हैं। रामः संप्रति युज्यते, अब ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने उन दोनों को देखा तो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे, आयु भी एक जैसी दिखाई दे रही थी, शरीर की बनावट भी एक जैसी दिखाई दे रही थी, तो उनको समझ सा नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं, तो उन्होंने कहा संप्रति युज्यते, अब ठीक है। किम नाम धेयम, क्या नाम है, अर्थात उन दोनों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। लवः आर्यस्य वंदनायाम, आर्य की वंदना में, लव इति आत्मानं श्रावयामि, लव इस नाम से अपने आप को सुनाता हूं, कहता हूं। कुशम निर्दिश्य, और कुश की तरफ इशारा करके, संकेत करके, निर्देश करके। आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु चरण की वंदना में, इतना वो कहे ही रहे थे तभी कुश बीच में बोल पड़ते हैं। क्या कहते हैं, कुशः अहम अपि कुश इति आत्मानं श्रावयामि, मैं भी कुश इस नाम से अपने आप को सुनाता हूं। रामः अहो उदात्त रम्यः समुदाचारः, बड़ा ही उदात्त और रमणीय शिष्टाचार है। यहाँ भी उदात्त रम्यः समुदाचार, इसमें से विशेषण विशेष्य अक्सर पूछा जाता है, तो उदात्त रम्य यहाँ विशेषण है और समुदाचार विशेष्य है। किम नाम धेयो भवतो गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है, क्योंकि जब बच्चे इतना शिष्टाचार से, शालीनता से व्यवहार करते हैं तो हमेशा ये पूछा जाता है कि आपके गुरु कौन है, आपके माता पिता कौन है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा शिष्टाचार का प्रयोग करें, अच्छे आचरण का प्रयोग करें। जब आप ऐसा करोगे तो आपके गुरु और आपके माता पिता सभी की प्रशंसा होगी। अगर आप अनुचित व्यवहार करेंगे तो अनुचितता में उनकी प्रसिद्धि होती है, अर्थात उनकी बेइज्जती होती है कि भाई किसका बच्चा है ये, कहाँ पढ़ता है। तो आप हमेशा अच्छे आचरण का प्रयोग करें। लवः ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। रामः राम केन संबंधेन, किस संबंध से। लवः उपनयनोपदेशेन, उपनयन संस्कार के संबंध से, अर्थात आपके गुरु किस प्रकार से हैं, तो उपनयन जब धारण किया जाता है, अर्थात जनेऊ धारण किया जाता है, यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, तो उसके संबंध से वो गुरु हुए, अर्थात उन्होंने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था, जनेऊ धारण करवाया था, तो उस आधार पर वो गुरु अपना बताते हैं। अब देखें प्रसंग, आप जरूर लिखें फिर से इस अगले पैराग्राफ में भी। सरलार्थ हम जान चुके हैं, आप वीडियो को रोक के लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं, अगला पैराग्राफ। रामः अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, मैं आप दोनों के जनक अर्थात पिता के नाम को वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। लवः नहीं जानामि अस्य नामधेयम्, हम इनके नाम को नहीं जानते हैं। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, अस्मिन् तपोवने, इस तपोवन में, न कश्चिद कोई भी, तस्य उसके, नाम व्यवहरति नाम को लेता, अर्थात इस तपोवन में कोई भी उसके नाम को न व्यवहरति नहीं लेता है। रामः अहो महात्म्यम, अहो श्रेष्ठता, अर्थात आश्रम की ये कितनी बड़ी महानता है कि श्रेष्ठ लोगों के नाम को नहीं लिया जाता। कुशः जानाम्यहम तस्य नामधेयम्, मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः कथ्यताम, कहो। कुशः
निरनुक्रोशो नाम, निर्दयी उनका नाम है। रामः वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्, मित्र अपूर्वम खलु निश्चय ही, अपूर्वम जो पहले न हुआ हो अर्थात विचित्र, नामधेयम नाम है। हे मित्र ये तो बड़ा विचित्र नाम है। विदूषक विचिन्त्य विचार करके, एवं तावत पृच्छामि तो इस प्रकार से पूछता हूं, निरनुक्रोश, निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी, इति कह एवं भणति, यह कौन इस प्रकार कहता है। कुश अम्बा, कुश कहता है कि माता इस प्रकार से कहती है। विदूषक किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोध में, कुपिता क्रोध में, एवं भणति इस प्रकार से कहती है, उत प्रकृतिस्था या फिर स्वाभाविक रूप से, अक्सर कहती है या क्रोध में कहती है, ये पूछने का भाव है। कुछ कहता है यदि आवयोः बाल भाव जनितम किंचिद अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति, जब हम दोनों के बाल भाव से उत्पन्न कोई अविनय देखती हैं, तदा एवं अधिक्षिपति तब इस प्रकार से आक्षेप करती हैं, फटकारती हैं। निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलमिति, निर्दयी के पुत्रों चंचलता चपलता मत करो। विदूषकः एतयोः यदि पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम्, इन दोनों के पिता का नाम यदि निर्दयी है, एतयोः जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्त्सयति, तो इनकी माता उसके द्वारा, एतयोः जननी इनकी माता, तेन अवमानिता उसके द्वारा अर्थात इनके पिता के द्वारा, अवमानिता अपमानित की गई है, निर्वासिता घर से निकाली गई है, एतेन वचनेन इसलिए इन वचनों से, दारकौ दोनों पुत्रों को, निर्भर्त्सयति ऐसा फटकारती है, धमकाती है, भर्त्सना करती है। रामः राम स्वगतम मन ही मन में, धिंगमामेवं भूतम ऐसे ही मुझे भी धिक्कार है। सा तपस्विनी, अब उन्हें सीता की याद आ जाती है, क्योंकि सीता को भी श्री राम ने ऐसे ही घर से निर्वासित किया था, तो अपने मन ही मन में उन्हें सीता की याद आ जाती है कि मुझे भी धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वापम एवं मन्युगर्भाई रक्षिराir निर्भर्त्सयति, अपने ही संतान को मन में दबे हुए क्रोधपूर्ण शब्दों से धमकाती है। स वाष्पम अवलोकयति, आंखों में आंसू भरकर, वाष्प के साथ अर्थात आंसुओं के साथ, अवलोकयति देखता है। अब इसका प्रसंग लिखें, प्रसंग लिखने के बाद आप इसका सरलार्थ लिखें, सरलार्थ के बाद अब अगला पैरा आप देखें। रामः अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणस्य, यहाँ से भी आपसे विशेषण और विशेष पूछा जाएगा। अति दीर्घ प्रवासः ऐसा भी आ सकता है, ये पूरी लाइन भी आ सकती है। तो अति दीर्घ यहाँ विशेषण है और प्रवास यहाँ विशेष्य है। बहुत लंबा और कठोर प्रवास है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर, जनांतिकम एक और मुंह करके, कुतूहलेनाविष्टो मातरम अनयोः नामतो वेदितुम इच्छामि, कुतूहल से घिरा हुआ, उत्सुकता से घिरा हुआ मैं, मातरम अनयोः इनकी माता के नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, अर्थात मैं इनकी माँ का नाम जानना चाहता हूँ कि मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, और स्त्रियों के विषय में ये पूछना न युक्तम उचित नहीं है। विशेषस तपोवने, और विशेषकर तपोवन में, तत्र को अत्र अभ्युपाय, तो यहाँ कौन सा उपाय है, ये अपने मित्र से विदूषक से पूछता है। विदूषकः जनांतिकम, एक और मुंह करके, अहम पुनः पृच्छामि,
तो फिर मैं पूछता हूं प्रकाश में, प्रकट रूप में, किम नाम ध्येया युवयोर जननी, किम नाम ध्येया युवयोर जननी, तुम्हारी माता का क्या नाम है। लवः तस्याः द्वे नामनि, उसके दो नाम हैं। विदूषक कथम इव, कैसे। लव तपोवन वासिनो, तपोवन के जो निवासी हैं। देवी इति नामना आह्वयन्ति, वो उन्हें देवी इस नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकिर वधुरिति, और भगवान वाल्मीकि वधु इस नाम से। रामः अपि च इतस्तावत् वयस्य, और भी तो मित्र, मुहूर्त मात्रम, क्षण भर के लिए इधर आना, अर्थात वो उसे साइड में बुलाते हैं। विदूषक उपसृत्य, पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा करें, आज्ञा कीजिए। रामः अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृतांतः, क्या इन दोनों कुमारों का अस्माकं च, और हमारा, कुटुंब वृतांतः, कुटुंब का वृतांत, समरूपः सर्वथा, सर्वथा समरूप, सब प्रकार से एक समान ही प्रतीत हो रहा है। कहने का भाव यह है कि हमारा कुटुंब, हमारा परिवार और इन दोनों कुमारों का परिवार अवश्य ही एक समान है। अब उनकी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे, इयति वेला संजाता, इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य, रामायण के गान का, नियोगः, नियोग, कथम न विधीयते, क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ, वे दोनों, राजन, हे राजा, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्याय के दूत, आचार्य के दूत हमें शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। रामः, राम, मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, मेरे द्वारा भी मुनियों का कार्य, ऋषि मुनियों के द्वारा किए गए कार्य अर्थात दिए गए आदेश सम्माननीय एव, सम्माननीय है। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर्, गिरां संदर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं, कथा चेयं श्लाघ्या सरसीरुहनाभस्य नियतं, पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। इसका अन्वय भी यहाँ दिया है। अब इसका आप सरलार्थ देखें। भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं। पुराणः व्रतनिधि, तपोनिधि पुराण मुनि अर्थात ऋषि वाल्मीकि। कविः अपि वसुमतीं प्रथम अवतीर्णः गिराम अयम्, इस रचना के कविः अपि, इस रचना के कवि हैं, और वो वसुमतीम, धरती पर प्रथम अवतीर्ण, प्रथम बार अवतरित होने वाला, गिराम अयम, स्फुटवाणी का ये काव्य है। संदर्भ सरसीरुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा, और यह जो कथा है वो भगवान विष्णु से संबद्ध है। सच अयम परिकरः, इस प्रकार निश्चय से ही यह संयोग, नियत श्रोतारम पुनाति रमयति च, श्रोताओं को पुनाति पवित्र, रमयति च आनंदित करने वाला है। अर्थात आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं। पुराण मुनि भगवान वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं, जो धरती पर प्रथम बार सबसे पहले अवतरित होने वाले स्फुट वाणी का यह काव्य है, और इसकी कथा कमलनाभि विष्णु से संबद्ध है। इस प्रकार से यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। वयस्य, हे मित्र, अपूर्वोयम मानवानां सरस्वत्यवतारः, मनुष्यों में यह सरस्वती का अवतार अपूर्व है, अद्भुत है। तदहम, इसलिए, सुहृत जन साधारणम, मित्र जनों के लिए सामान्य,
मनुष्यों की भांति श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूं। अर्थात मैं यह कथा साधारण मनुष्यों की भांति, मित्रजनों के लिए जो साधारण मनुष्य होते हैं उस प्रकार की भांति वैसे ही श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूं। सन्निधीयन्ताम सभासदः, सभासद बैठ जाएं। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री ही, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को अस्माकम अंतिकम, हमारे पास भेज दिया जाए। अहम अपि एतयोः, मैं भी इन दोनों को चिर आसन परिखेदम, देर तक गोद रूपी आसन में बैठाए रखने की थकावट को विहरणम कृत्वा, घूमकर अपनयामी, दूर करता हूँ। अर्थात बहुत देर तक ये मेरी गोद में जब बैठे रहे हैं तो जो थकावट हुई है उसको मैं थोड़ा सा घूमकर दूर करता हूँ। इति निष्क्रांताः सर्वे, इस प्रकार से सभी निकल जाते हैं। उसके बाद आप प्रसंग लिखें, फिर सरलार्थ आप लिखें। इस प्रकार से आज हमने 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के तीसरे पाठ शिशुलाल नम का सरलार्थ जाना है। आप बने रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के साथ। सर्वेभ्यो नमो नमः।